तो एज़ पर योर डिमांड बहुत सारी डिमांड आ रही थी बच्चों की कि भैया सर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर दीजिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर दीजिए। तो फाइनली हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी जो सीरीज़ है स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ हमारी एग्ज़ाम पॉइंटर रिलेटेड सीरीज़ है, और ये जो भी सीरीज़ जो मैं एग्ज़ाम पॉइंटर के अंतर्गत कवर करता हूँ, उन सब के अंदर हम लोग बेसिकली वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं या पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, वो हम लोग कवर करते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हुआ नहीं मिलूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको मेरी लेक्चर सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी फ्री हैं और बहुत सारी पेड में हैं इस समय करेंटली। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग मैं पूरी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं अलग अलग एग्जाम्स के, उनकी पूरी रिसर्च करता हूँ और उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो यहाँ पर लेके आता हूँ। तो इसको तो करने में काफ़ी समय लगता है। साथ ही साथ पैरेलल में हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल की यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ चल रही है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ चल रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में दिक्कतें रहती हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसके पीडीएफ नोट्स, इसको मैंने इसी तरीके से तैयार करा है कि आप इसको सुने और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप सुपर प्राइम पे से आके डाउनलोड कर लें। कब आएंगे? तब आएंगे जब ये सीरीज़ आपकी थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 4-5 पार्ट आने के बाद हम लोग डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि सेमीकंडक्टर कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया भैया प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो कि मतलब नेचर में अवेलेबल है। ठीक है, वो हो गया हमारे प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरे होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि क्या, अगर हम बात करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर की, जैसे कि इंट्रिंसिक वाले हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे कोई खास कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑफर नहीं करते, तो ये हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते। तो इनको काम का बनाने के लिए इनके अंदर हमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना पड़ता है। सही है, इम्प्योरिटीज जब तुम ऐड कर देते हो प्योर सेमीकंडक्टर्स में तो वो बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सही, इनको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर ही नाम आता है पी टाइप और एन टाइप। ये क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे मान लो एक हमारा थे प्योर सेमीकंडक्टर जो कि कुछ खास हमारे काम के नहीं थे, इनके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड करी। अब इम्प्योरिटी दो तरीके की हो सकती है, जो भी हम इम्प्योरिटी इनके अंदर ऐड कर रहे हैं वो दो तरीके की हो सकती है। या तो हो सकती है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करें, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आउटर शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। या फिर हम क्या करें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात है? तो दो कंडीशन है। तो अगर हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की खास बात क्या होती है, इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है होल्स, मेजॉरिटी में होते हैं। सही है, तो होल्स आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो अगर हमारी जो इम्प्योरिटी जो हमने अपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड करी है, अगर वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हुई, मतलब आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो सेमीकंडक्टर बन के आएगा एक्सट्रिंसिक वाला, उसका नाम होता है एन टाइप। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं। सही है, तो ये हो गया सेमीकंडक्टर के टाइप्स। ठीक, क्लियर हो गए यहाँ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका फर्मी लेवल कहाँ होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है वो एक्जैक्टली मिडवे में होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। जरा इनको हल्का सा समझ लेते हैं। अगर हम एनर्जी बैंड गैप की बात करते हैं तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है हमारे पास कंडक्टर, एक है हमारे पास सेमीकंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, अब एनर्जी बैंड गैप की बात करें तो दो बैंड होते हैं, एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर मतलब जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, वो वैलेंस बैंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब वो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के पास, वो फ्री नहीं होते कि उनको तुम फ्री कैरियर नहीं कह सकते कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना पड़ता है कंडक्शन बैंड में, यानी कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन का दर्जा मिला हुआ है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद होगा वो ही हम कहेंगे कि भैया फ्री है और वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहा जाता है कि आउटर मोस्ट शेल जो होती है किसी भी एटम की, किसी भी उसकी जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर व्हाट वी कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वही हमारे वैलेंसी बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती हैं। सही समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फुदक के कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली जंप कर जाता है बिना कोई एनर्जी दिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर
बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि जो भी वैलेंसी बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी आ जाता है। समझ में आ रही बात है, क्लियर? वो जैसे दूल्हे राजा मूवी नहीं कहता कि लड़की फुदक के इधर, लड़की फुदक के इधर, मैके और वो ससुराल में फुदकती रहेगी दिन भर, वो बोलता है ना गोविंदा, वही वाला हाल है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के होते हैं वो सब के सब कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर जाते हैं बिना कोई एनर्जी दिए। इसीलिए कंडक्टर बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंसी बैंड है, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, 6 EV तक का गैप हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। 6 EV मतलब ये हम कह सकते हैं एनर्जी निकालने, एनर्जी का एक तरीका है नापने का, EV। तो 6 EV मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें उसे कंडक्टर बनाना है। तो वैलेंस बैंड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बट वो कंडक्शन बैंड यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इंसुलेटर जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। देन आती बीच की कैटेगरी, जैसे कि सेमी कंडक्टर। इनके अंदर जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड जो होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच में छोटा सा एनर्जी गैप होता है, 1.1 EV तक का मान सकते हैं। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ये नॉर्मली तो मतलब अगर नॉर्मल स्टेट की बात करें तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर थोड़ी सी एनर्जी तुम इन्हें दोगे 1.1 EV की, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इसीलिए ये है पूरा सिग्निफिकेंस एनर्जी बैंड गैप थ्योरी का। मैंने अपने मटेरियल की मेरी सीरीज पढ़ी हुई, जाके देखना फ्री में, मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है वहाँ पे। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं। तो वैलेंस बैंड जो होता है इसके अंदर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में, और जो बीच का गैप होता है इसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। अब बात करते हैं फर्मी लेवल की। फर्मी लेवल जो होता है वो आपका इंट्रिंसिक यानी कि प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर एग्जैक्टली मिड वे में एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली मिड में। समझ में आ रही है? 0 केल्विन पर। सही, क्लियर हो गया? और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, और वो कितना होता है? इक्वल टू होता है 0। समझ में आ रही? तो 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लगभग बराबर होते हैं, और 0 केल्विन की बात कर लें तो 0 ही होते हैं। समझ में आ रही बात है? यानी कि बिल्कुल 0 पे चले जाओगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं और 0 केल्विन पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये एग्जैक्टली मिड में एग्जिस्ट करता है फर्मी लेवल। अगर हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स एक्सेस में होते हैं, मैंने आपको बताया था। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। तो पी टाइप के अंदर क्या होता है? होल्स बहुत सारे एक्सेस में होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंसी बैंड के पास होता है, यानी कि फर्मी लेवल मिड में ना होके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वैलेंसी बैंड के पास होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन, अगर एन टाइप की बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, ये दोनों एक्सटेंसिक हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस केस के अंदर जो फर्मी लेवल होगा वो मिड में ना हो करके शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स दी कंडक्शन बैंड। समझ में आ रही बात है? तो एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास होगा फर्मी लेवल, पी में वैलेंसी बैंड के पास होगा फर्मी लेवल, और इंट्रिंसिक में कहाँ होगा? मिड में होगा फर्मी लेवल। समझ में आ रही बात है? क्लोज हो गया? समझ में आ गई होगी बात ये? ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मल्टीपल क्वेश्चन। इसी जितना मैंने अभी बता दिया इतने में ही आपके मल्टीपल क्वेश्चन समा जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, अगर हम बात करते हैं मटेरियल की और उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस का क्या असर पड़ेगा। अगर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? तो अगर हम ध्यान से देखें, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी पुअर होती चली जाएगी। सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, मतलब इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव होती चली जाएगी, जस्ट अपोजिट टू दी कंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर और अच्छा कंडक्टर बन जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो। इंसुलेटर भी, इंसुलेटर का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी इंसुलेटर की इंप्रूव होती चली जाएगी अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में लीकेज करंट बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बिकॉज कैरियर्स एक्सेस में बढ़ने लगते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, सिलिकॉन देखो दो तरीके के मेनली ब्रॉडली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं प्योर वाले, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है हमारा जर्मेनियम। सही, ये दो होते हैं, ध्यान रखना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है, इसी के अंदर जब हम लोग ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें
पी टाइप और एन टाइप मिलता है। अब सिलिकॉन में भी ये काम कर सकते हो, जर्मेनियम के साथ भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि सिलिकॉन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, तो इसका नेगेटिव होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी जो होगी वो इंप्रूव करेगी। सही है। ओके अगर हम बात करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की, तो ये नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी इम्प्योरिटी जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लो, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का इस्तेमाल करके हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सही है। ये कैसे बनते हैं? तो देखो, अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन इज अ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, तो इसके अंदर क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, भाई ये चारों ने बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, यही जो है यही फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा ये आपके कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये हो गया, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली जाती है, ताकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर बॉन्डिंग के बाद बच जाए। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही इसी को हम लोग कहते हैं एन टाइप, इसीलिए हम कहते हैं एन टाइप के अंदर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप कैसे बनते हैं? तो हमने सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम लिया, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ले ली। ट्राइवेलेंट मतलब जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दो आपस में मिल गए, ये दो आपस में बॉन्ड करा लिए, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड करा लिया। अब क्या हुआ? यहाँ पर एक वैकेंसी खाली रह गई। ठीक है। अब ये जो वैकेंसी खाली रह गई, यही आगे चल के होल्स बन जाती है। समझ में आ रही बात? ये होल हो गया, एक खाली जगह बची रह गई ना, होल बन जाएगा। तो होल बनने से क्या होता है? ये जो हम कहते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है? एक्सेस में होल्स होते हैं, मतलब ऐसी खाली जगहें होती हैं जहाँ पे, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर जंप करेगा तो यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। तो होल मतलब एक खाली जगह है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उस होल पे जंप करता है तो उधर खाली जगह हो जाती है। तो इसलिए पी टाइप के अंदर एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं। समझ में आ रही बात है? कैसे बनती? ट्रैवल इम्प्योरिटी से। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आएगा, अगर हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया है इंट्रिंसिक में, तो कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के कौन कौन से नाम होते हैं, फेमस नाम जो मिलाए जाते हैं। तो फॉस्फोरस हो गया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, एंड बिस्मिथ। ये 4 नाम याद रखना, गेम चेंजर साबित होगा, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। आप मेरी बात समझ के रखो, ठीक है। मैंने देखे हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी टॉपिक पे, कि कौन सी इंप्योरिटी मिलाने पर पी टाइप बनेगा, कौन सी इंप्योरिटी मिलाने पर एन टाइप। अब वो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट का जमाना चला गया, वो सबको पता है कि पेंटावेलेंट मिलने पे एन टाइप, और मतलब एन टाइप बनेगा, ट्राइवेलेंट मिलने पे पी टाइप बनेगा। ना ना ना, वो पूछेगा हमने एंटीमनी मिला दी। अब तुम्हें पता होना चाहिए एंटीमनी इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। सही है। ये 4 नाम याद रखना। नीचे वाले देख लो, एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम, ये 4 नाम आपको याद रखने। ये 4 जो हैं ये आपके ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इनका जब हम इन्हें मिलाएंगे तो हमें क्या होगा? इनको अगर मिलाते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखना। अच्छा, इसको याद करने का मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम इनको बड़े ध्यान से देखें, इन सब के शुरुआत के 2 नाम को याद रखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अभी मैंने जस्ट तुम्हारे लिए बना दी है, फार अनबी। ठीक है, फार अनबी। ठीक है, समझ में आ रही है? अब ये क्या हो गया? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। समझ में आ रहा है? फार अनबी। ठीक है, क्लियर हो गया? फार अनबी। अच्छा, इसके लिए याद रख सकते हो एलिन बोगा। ठीक है, ध्यान रखना, एल इन बोगा। ठीक है, एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन और गैलियम। तो ये आपके लिए मैंने ट्रिक बना दी है। ठीक है, फार अनबी और एलिन बोगा, ये 2 चीज़ें आपको नाम याद रखने हैं। 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो याद रहेंगे, फार अनबी और एलिन बोगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है? फार PHAR, अनबी, और एल इन बोगा। मेरे साथ लिख लो कॉपी पे, याद हो जाएगा। सही है। तो ये अब आपको याद रहेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेना भैया, ट्राइवेलेंट अगर है तो इनमें से कोई होगा, एलिन बोगा में से अगर कुछ आता है तो ट्राइवेलेंट, और फार अनबी में से आता है तो पेंटावेलेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? और इसको और याद रखने का तरीका सिंपल बता दे रहा हूँ। पेंटावेलेंट की बात हो रही है और स्टार्ट भी पी से है, पेंटावेलेंट भी पी से और फार अनबी भी पी से स्टार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि अगर हम देखें
ये चीज़ मैंने वैसे ऊपर ही बता दी है कि जो कंडक्शन बैंड होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का दर्जा देते हैं और वही फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। करंट जो फ्लो करता है वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में मौजूद होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो टाइटली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस से, तो वो फ्री नहीं है। फिर अगर आप चाहते हो कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं तो पहले उन्हें तुम्हें एनर्जी देके जंप कराना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में, देन वो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कंडक्टर के अंदर ओवरलैपिंग होती है तो एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। सेमी कंडक्टर के अंदर ये जो गैप होता है 1 EV से लेकर 3 EV तक, समझ में आ रही बात है, ये चीज़ ध्यान रखना, 1 EV से लेकर 3 EV तक। अब EV क्या है, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। ठीक है, तो EV यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट इज टाइप ऑफ एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं, सही है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कभी लेक्चर में बात करेंगे, अभी यहाँ पे इतना ही समझो। तो 1 EV इज बेसिकली, हमने यहाँ पे 1 EV से लेकर 3 EV तक का एनर्जी गैप है, छोटा सा गैप है, पूरा करा जा सकता है। इसीलिए सेमी कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हम अप्लाई करके, वोल्टेज अप्लाई करके उनको कंडक्टर बना देते हैं। इंसुलेटर की बात करते हो तो 3 EV से ऊपर 5 EV 6 EV करीब इनका गैप होता है। इसको भरना जो होता है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसीलिए इंसुलेटर जो होते हैं यार पुअर कंडक्टर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट का आपने नाम सुना होगा, हॉल इफेक्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं करवा दूंगा। तो हॉल इफेक्ट पे सबसे पहला जो फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चन आया वो है कि जब भी हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि किसी भी कंडक्टर या सेमी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं सेमी कंडक्टर के अंदर, जैसे होल्स हो गए, इनकी जो मोबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो इक्वल होती है हॉल कोविशेंट इनटू कंडक्टिविटी। समझ में आ रही बात है। तो मोबिलिटी वाला फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, कि जो मोबिलिटी होगी होल्स या चार्ज कैरियर्स की वो इक्वल होती है हॉल कोविशेंट वैल्यू दे रखी होगी और कंडक्टिविटी के बार इनटू कंडक्टिविटी। अब कभी कभी क्या होता है, कंडक्टिविटी की जगह रेजिस्टिविटी दे रखा होता है, तो आपको पता है कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो रिप्लेस कर देना, इतना आपको पता होना चाहिए। तो मान लो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 4 यूनिट एग्जाम्पल के तौर पर, तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। RH की वैल्यू दे रखी, मोबिलिटी निकाल लेना, सही। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको याद रखना है जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं वही वो ग्रुप 3 के एलिमेंट जो होते हैं यही हमारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं। मतलब ग्रुप 3 के एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम्स जिनके आउटर शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। यही जब हम लोग ऐड करते हैं सिलिकॉन में तो हमें इनसे पी टाइप सेमीकंडक्टर देखने को मिलते हैं। तो आजकल क्या है ना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर ट्राइवेलेंट वर्ड यूज नहीं करते, तो क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है, उसकी जगह क्या यूज कर देते हैं, ग्रुप 3 एलिमेंट्स। ग्रुप 3 का मतलब ये हो गया कि आउटर, ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर आउटर ऐसे ग्रुप 3 के एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही उसको कहने का तरीका है। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की जगह ग्रुप 3 एलिमेंट कई बार बता देते हैं। तो इनके अंदर जब हम इनको हम लोग जब ऐड करेंगे सिलिकॉन में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे। इसी तरीके से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अब नहीं शब्द यूज करते, उसकी जगह ग्रुप 5 का एलिमेंट कह देते हैं। ग्रुप 5 एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो इनको अगर सिलिकॉन में ऐड करो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे और हमारे पास बल्क में क्या मिलेंगे, कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बल्क में मौजूद होंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लो टेम्परेचर की जब बात करी जाती है, कम टेम्परेचर की, तो कैसे सेमीकंडक्टर बिहेव करता है, तो मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी पुअर हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज एन इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ऐसे में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, तो क्लोज टू इंसुलेटर ये काम करने लगेंगे। क्लियर हो गए यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की, और जो फर्दर पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए उसको हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, तो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आज का लेक्चर, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ये सीरीज लंबी होने वाली है, बिकॉज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी बड़ा पोर्शन है और मेजर पोर्शन है, एग्जाम में कवर होता है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज देख ली 90% चांसेस हैं कि आप पेपर में क्वेश्चन हिट करोगे। सो दिस इज द बेस्ट सीरीज फॉर रिवीजन, बेस्ट सीरीज फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट सेक्शन भर देना, पूरा कमेंट सेक्शन, जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।